फतेहपुर सीकरी की एक दुखद घटना ने फतेहपुर सीकरी पूरे क्षेत्र को झकझोर के रख दिया है। यहाँ सुबह घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने गई महिलाएं ढाई के नीचे दबने से मर गईं। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वो भरतपुर अस्पताल में मौजूद हैं। हमारे साथ फतेहपुर सीकरी के विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर हैं। उनसे जानकारी करते हैं किस प्रकार की घटना हुई थी, क्या मामला था पूरा। नहीं, देखिए मामला क्या है कि धौलपुर से भरतपुर के लिए जो पानी की पाइपलाइन पड़ रही है कोई, तो उस पाइपलाइन को ठेकेदार ने खोद के डाल दिया और कम से कम 20-25 दिन से 1 महीने से वो खुद ही पड़ी है, जिसमें कि कम से कम 20 फुट गहरी खोद के डाल दी। 20 फुट गहरी खोद के डालने से लोग उसमें जो पोता मिट्टी होती है उसको ले जाने के लिए अपने अपने घरों को ले जा रहे हैं। तो उत्तू के भी लोग वहाँ लेने के लिए गए और वो ढाई उसकी गिर गई उनके ऊपर। तो उसमें 4 लोगों की 2 तो ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए, 2 हॉस्पिटल जाके ख़त्म हो गए और बाकी जो घायल हैं वो सोलंकी हॉस्पिटल में हैं। 2 लोगों की थोड़ी गंभीर स्थिति है, हालांकि वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन ये लापरवाही चूँकि राजस्थान में हुई है और जो जिस पेयजल एजेंसी जो बना रही थी उसने खोद के डाल दिया उसको, और अगर पाइपलाइन डाल के वो सही से हाथ बंद कर देता तो ये दुर्घटना जो हुई है वो दुर्घटना नहीं होती। एक ही परिवार के 4 लोगों का चले जाना असामयिक रूप से ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर घटना है और इस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया जाएगा कि एक ही परिवार के लोगों की इस तरीके से दुर्घटना हुई है, उनके लिए परिवार के लिए जो सहायता राशि हो सकती है माननीय विधायक जी उनसे बात करके उनको राशि दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन ये इनके खिलाफ जो भी एजेंसी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो SHO हलेना डेरा मोड़ से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि तहरीर देंगे परिवारजन, तो हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और कठोर कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। स्पष्ट है कहीं ना कहीं लापरवाही जो जल निगम की जो राजस्थान में जो लाइन बिछाई जा रही थी चंबल परियोजना के तहत, तो उसके जरिए घटना हुई है। लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ जाके उन्होंने जो मिट्टी घरों के लिए लाते हैं उसके लिए काम कर रहे थे। अपना 1-2 दिन पहले भी बता रहे थे कि यहाँ गए थे। अब बड़ी विडम्बना की बात यह है कि जो यहाँ परिवार है गमगीन है, पूरे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। सरकार से विधायक प्रतिनिधि बता रहे हैं जिस तरह लेटर लिखा है सहायता के लिए बोलेंगे। यहाँ मौके पर जिले के जो तहसील के अधिकारी वो भी पहुँचे हैं। इस दुखद घटना में एक 22 वर्षीय अनुकूल की भी मौत हो गई है। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, जानते क्या कहाँ गए थे आपके बेटे, क्या करने गए थे वहाँ? ये सड़क पर गए थे, कुछ थोड़ी सी मिट्टी लेने गई है, चूल्हा वगैरह जो है, तो वहाँ पे जो है पाइपलाइन खुदी हुई थी चम्बल वाली, गहरी थी, उसमें चले गए तो वहाँ एकदम जो है ढाई टूट गई तो सारे के सारे जो है दब गए। बेटा क्या करता था आपका? बेटा पढ़ रहा था, कहाँ? उसकी BEd चल रही थी रूपबास। अच्छा, पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में बहुत बढ़िया था। उसका कोई छोटा बड़ा भाई? बड़ा भाई है। वो क्या करता है? वो फाइनेंस बैंक में लगा हुआ है। ये जो घटना हुई है किस तरीके से देखते हैं, इसमें किसकी लापरवाही सामने आप पिता हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो जो है ये पाइपलाइन वालों की जो है ठेकेदार की लापरवाही हुई है इसमें, जो कि उसी जगह को छोड़ के गया। उधर से जो पाइपलाइन प्लेन कर दी पाइप डाल के और इधर कोई पाइपलाइन डाल के जो है समतल कर दी, उस जगह पर छोड़ के गया। हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख पति गुड्डू चाह रहे हैं, उनसे जानकारी करेंगे किस प्रकार से ये घटना हुई और किस प्रकार की राहत सरकार के द्वारा मृतकों को दी जाएगी। किस प्रकार से घटना हुई और क्या क्या सहायता राशि के लिए आपके द्वारा या सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? सरकारी एक ही परिवार के लोग थे वो, और वो पीली मिट्टी लेने के लिए गए थे जो गांव में अपना चौका पे और वो पोती हैं चूल्हे बनाने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, राजस्थान चंबल से लेकर के भरतपुर के लिए चंबल लाइन खुदी है, तो वो 8-10 फुट गहरी थी। तो 8-10 दिन से लोग पूरे क्षेत्र के लोग ले जा रहे थे, लेकिन एक ही परिवार के 8-10 लोग गए। वो उन्होंने अपना सुबह 7 बजे की घटना है जो मेरी जानकारी में है, तो उसमें एक ही परिवार के 7 लोग दब गए मिट्टी गिरने से, 4 लोगों की मौत हो गई। मैं खुद मौके पे, मुझे 7:30 बजे जानकारी हुई तो मैंने किरावली SDM को बोला, फतेहपुर सीकरी SO से बात की और तुरंत मौके पे वो लोग आए और मैं मौके पे आया। मौके पे जाने के बाद भरतपुर पहुंचा, पोस्टमार्टम हॉस्पिटल पहुंचा। ये 2 लोग सोलंकी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको भी देखने के लिए पहुंचा। वहाँ पे मौके पर DM SSP आए, हमने उनसे भी वार्ता की कि भाई आपके भरतपुर के राजस्थान के
कि आपके भाई राजस्थान का मामला है ये पाइपलाइन का, हमारे क्षेत्र जो इस तरीके से न तो परमिशन ली है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये जो लाइन खोदी जा रही है वो राजस्थान सीमा में या यूपी सीमा में? जो बता रहे हैं, हमारी एसडीएम जो बता रही है, जो यहाँ के लोग जो बता रहे हैं स्थानीय, वो ये कह रहे हैं राजस्थान सीमा में। तो ये राजस्थान सीमा में मिट्टी लेने गए थे? राजस्थान सीमा में। अच्छा, नियम ये बताया जाता है कि जो पाइपलाइन, जैसे पाइपलाइन के लिए खोदा जाता है, जो भी है गड्ढा खोदते हैं या पाइपलाइन डालते हैं, तो उसमें 200 मीटर का एरिया कवर करके उसमें पाइप डाले जाते हैं, उसको मिट्टी से दबाया जाता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट काम 200 मीटर का आगे किया ये जाता है। उसकी कंपनी की गलती है, कमियां हैं। और अभी वहाँ मौके पे हमने डीएम से शिकायत भी की थी भरतपुर से कि इस तरीके से गलत कार्य कर रहे हैं ये। और भी घटना, ये तो आज 4 लोग ख़त्म हुए, और भी घटनाएं घट सकती हैं क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। उन्हें कंपनी वालों को तुरंत की तुरंत ढकना चाहिए था गड्ढा जो खुदे पड़े हैं उसको। तो अभी मौके पे वो डीएम एसपी आए भी हैं वहाँ देखने के लिए। तो हमारी तो यही है कि उनके खिलाफ जो कंपनी जो ठेकेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ से किसी व्यक्ति द्वारा कोई तहरीर राजस्थान में दी जाएगी या अपने उत्तर प्रदेश थाने में? देखो, हमारे यहाँ का तो थाने का मामला ही नहीं है ये, लेकिन एसडीएम और एडीएम एफआर भी आई। एडीएम एफआर से भी हमने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई अपनी तरफ से भी करवाएंगे। तो सहायता राशि की बात करें, जो मृतक हैं उनको किस प्रकार से सहायता यहाँ दी जा सकती है अपनी यूपी में? देखिए, ये सरकार चाहे यूपी दे, ये केंद्र की योजना है आपदा में। तो ये 4 लाख रुपए जो मिलेंगे एक परिवार को कृषक योजना में, तो ये तो राजस्थान सरकार देगी उनको। और उन्होंने कहा है 24 घंटे के अंदर हम इनको राशि दे देंगे। क्या नाम था पत्नी का जो खत्म हुई आपकी? श्रीमती बिमला देवी। कहाँ गई थी? मिट्टी लेने गई थी, क्या पोतने के लिए। वहाँ पे पाइपलाइन का काम चल रहा था, तो वहाँ मिट्टी में वो दब गए। मिट्टी निकाल रहे थे तो वो ढाई टूट गई, वो दब गए। किसकी लापरवाही देखते हैं? और वहाँ पाइपलाइनों की है, पाइपलाइन वालों की है, उनको बंद करना चाहिए था उसको। ये जो खत्म हुई है आपकी कौन थी? मम्मी। क्या करने गई थी? मिट्टी लेने। क्या घटना हुई, जानकारी है आपको? मिट्टी को निकाल रही तो डा पलट गई, गिर पड़ी। पाइपलाइन बह रही है। और कितने लोग उनके साथ थे? 4 तो वो ही है, खत्म ही है। मेरी मम्मी, चाची, भाभी और एक चाचन को लड़का। आपके परिवार के थे सब? कितने लोग गए थे? 10-12 लोग। और लोग वहाँ से, उन लोगों ने आवाज़ दी थी, कैसे बच गए? वो ऊपर थे क्या? वो यही नीचे गई थी, क्या था? वो बुला के लाए, चाचन ने आवाज़ नहीं, बुला के लाए। ट्रैक्टर ले जाके जंगी नगर आते सब। नहीं, राजस्थान यूपी से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ भी ठेकेदार काम करता है, और जो ज़मीन किसान से या किसी भी कार्य किसी से भी लेता है तो उसकी परमिशन ज़रूरी होती है। उसमें सरकार की भी परमिशन होनी चाहिए, और जो ज़मीन है उसकी भी, मालिक की भी परमिशन होना ज़रूरी है। बैरिकेटिंग वगैरह के लिए क्या होता है? ये इसमें वो ये होता है, अगर वो विवादित जगह है, उस पर आप प्रोजेक्ट नहीं काम कर रहा है आपका, तो वहाँ पे आप बैरिकेड कीजिए उसको, उसके करीब 50 मीटर के दायरे में। वहाँ पे एक सिक्योरिटी आदमी खड़ा कीजिए कि यहाँ पे कोई भी आदमी आके कोई भी कुछ ले ना, कुछ कार्य न करे, जिससे कोई हादसा न हो। जिस हादसे के लिए पूर्णतः ठेकेदार ही जिम्मेदार होता है। बैरिकेटिंग वगैरह लगा के? हाँ, अगर वहाँ पे बैरिकेटिंग होती है, सिक्योरिटी होता, तो कोई मिट्टी उठाने में नहीं जाता और ना ही ये हादसा होता। चलो, आदमी ये तो जान से गए, जानवर भी जा सकता है वहाँ पे, हर कोई जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।